Hi, what are you looking for? No, one Indian media news portal. ये दुनिया। मन में अभी भी काम वासना उठती है, इसलिए स्त्रियां मिले तो कैसा व्यवहार करें। बुद्ध ने कहा है कि न कोई परमात्मा है, न कोई आकाश में बैठा हुआ नियमता है। तो साधक क्या करे? तो बुद्ध ने कहा है, होश से चले, होश से बैठे, होश से उठे। बुद्ध का एक भिक्षु आनंद पूछने लगा। वह एक यात्रा पर जा रहा था और उसने पूछा कि भगवान, कुछ मुझे पूछना है। स्त्रियों के संबंध में मन में अभी भी काम वासना उठती है, तो स्त्रियां मिल जाए तो उनसे कैसा व्यवहार करना। तो बुद्ध ने कहा, स्त्रियां अगर मिल जाए तो बचकर चलना, दूर से निकल जाना। आनंद ने कहा, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बचकर न निकल सके। तो बुद्ध ने कहा, आंख नीची झुकाकर निकल जाना। बुद्ध ने कहा है कि न कोई परमात्मा है, न कोई आकाश में बैठा हुआ नियमता है। तो साधक क्या करे? तो बुद्ध ने कहा है, होश से चले, होश से बैठे, होश से उठे। बुद्ध का एक भिक्षु आनंद पूछने लगा। वह एक यात्रा पर जा रहा था और उसने पूछा कि भगवान, कुछ मुझे पूछना है। स्त्रियों के संबंध में मन में अभी भी काम वासना उठती है, तो स्त्रियां मिल जाए तो उनसे कैसा व्यवहार करना। तो बुद्ध ने कहा, स्त्रियां अगर मिल जाए तो बचकर चलना, दूर से निकल जाना। आनंद ने कहा, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बचकर न निकल सके। तो बुद्ध ने कहा, आंख नीची झुकाकर निकल जाना। आनंद ने कहा, और यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आंख भी झुकाना संभव न हो। समझो कि कोई स्त्री गिर पड़ी हो और उसे उठाना पड़े, या कोई स्त्री कुएं में गिर पड़ी हो और जाकर उसको सहारा देना पड़े, या कोई स्त्री बीमार हो, ऐसी स्थिति आ जाए कि आंख बचाकर भी चलना मुश्किल हो जाए। तो बुद्ध ने कहा, छूना मत। और आनंद ने कहा, अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि छूना भी पड़े। तो बुद्ध ने कहा कि जो मैं इन सारी बातों से कह रहा हूं, उसका सार कहे देता हूं, छूना, देखना, जो करना, होश रखना। इन सारी बातों में मतलब वही है। स्त्री से बचकर निकल जाना, तो भी होश रखना पड़ेगा। स्त्री को बिना देखे निकल जाना, तो भी होश रखना पड़ेगा। बेहोशी में तो आंख स्त्री की तरफ अपने आप चली जाती है। बेहोशी में तो पैर स्त्री की तरफ चलने लगते हैं, विपरीत नहीं जाते। बेहोशी में तो भीड़ में स्त्री को धक्का लगाने के लिए शरीर तत्पर हो जाता है। बचकर निकलना तो दूर, अगर स्त्री बचकर निकलना चाहे तो भी उसको बचकर निकलने देना मुश्किल हो जाता है। बेहोशी में तो स्त्री को छूने का मन होता है। तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं तुझे सार की बात कहे देता हूं। ये तो गौण बातें थी, लेकिन उन सब गौण बातों में वही धागा अनुस्यूत था। जैसे माला के मनकों में धागा अनुस्यूत होता है। मन के दिखाई पड़ते हैं, धागा दिखाई नहीं पड़ता, वह है होश।